तरह से अल्लाह ने सारी दुनिया के इंसानों में एक अपना खलील बनाया। और सखी इंसान कयामत वाले दिन अल्लाह के करीब भी होगा। तो जब कभी भी आयत दुरूद पढ़ी जाए तो आप कंजूसी न किया करें, सुस्ती न किया करें। कौन सा आप पर कोई बोझ आता है, ये जिस्म कोई मुशक्कत में पड़ता है, जुबान ही तो इल्मी है और जुबान पर नाम या अल्लाह का आता है या मुस्तफा करीम का नाम आता है। तो मोहब्बत से तुम पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह। फिर मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सलात के बाद हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, हुजूर की उम्मतियों, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ फरमा मेरे मसलक के मुअज़्ज़ज़ और मुहतशम उलमाए किराम, फ़ख्रुस सादात गुले गुलशन ज़हरा हज़रत अल्लामा पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अक्सीर चिश्ती साहब, मुजाहिद अहले सुन्नत फ़ख्रुल उलमा हज़रत अल्लामा कारी बुलज़मान साहब, खतीब जाम मस्जिद अढोरा, खतीब जामा मस्जिद नड़ोका हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मुश्ताक साहब, दीगर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, सनाखान उज़्ज़ाम, मेज़बान महफिल जनाब मोहतरम मोहम्मद शकील साहब और उनके दीगर बरादरान, तमामी अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ीम, हम सोने प्यारे महबूब अल्लाह के यहाँ जो पसंदीदा दीन है उसके मानने वाले हैं। दीन इस्लाम पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक जिस्म की तरह करार देता है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह है। जिस तरह के जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ और दर्द हो तो सारा जिस्म उसको महसूस करता है। सर में दर्द है तो सारा जिस्म मुज़तरिब है, पाँव की अंगूठे में नाखन में दर्द है तो सारा जिस्म मुज़तरिब है। इसलिए ये हदीस पाक जामियत रखती है अपने अंदर। इसका मतलब यह है कि सारी दुनिया के मुसलमानों की खुशियां भी साझी है, इनके दुख भी साझे हैं। इनकी खुशियां भी साझी हैं, इनके दुख भी साझे हैं। कौन अपने वजूद को दुख देता है? उसका दुख अपना ही दुख है, वजूद का दुख अपना ही दुख है। तो इसके अंदर पूरी उम्मत के लिए एक उसूल है और ऐसा रोशन रहनुमा है ये हदीस पाक उम्मत के लिए। सिर्फ इसी हदीस पाक को पढ़ लें तो सारी दुनिया से हर तरह के जराइम, हर तरह के निफाक, हर तरह की दुश्मनियां, सारी तरह की जंगें खत्म हो सकती हैं। कि अपने ही वजूद को क्या जहर करना, अपने ही वजूद को क्या दुख देना, क्या उसे परेशान करना। जब दुख सबके साझे हैं, खुशियां साझी हैं, तो पापा यहां नफरतों का जहां नहीं, ये मोहब्बतों की दुनिया है। अहबाब गिरामी अल मर्तबत, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निस्बत और वसीले से मुझ पर और आप पर जो अल्लाह के बेपनाह एहसानात हैं,
हुजूर के सदके अल्लाह ने जो हमारे साथ बंदा नवाजी की, यानी हमें एजाज इकराम शर्फ से नवाजा, उन एहसानात में से एक अल्लाह का एहसान ये भी है कि अल्लाह ने हुजूर की उम्मत के लिए दुआ का दरवाजा खुला रखा है। मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सामाईन मोहतरम, आज ये एक दुआया तकरीब है। मोहम्मद शकील अहमद पंजतनी ने फोन किया, तो वैसे भी इलाके में बंदा हाजिर होना चाहिए फोतगियों में, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हल्का है, तो फिर हर जगह हाजिर होना मुमकिन भी नहीं रहता। अगर ना भी हम हाजिर हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हजारों का इज्तिमा था जुम्मे पर, नाम लेकर मैंने शकील की वालदा के लिए, ये जो भी यहाँ इलाके में आले मोहब्बत दुनिया से जाते हैं तो हम उनको अपनी दुआ में याद रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस जुम्मे पे भी दुआ करवाई, बल्कि और तो छोड़े को बीमार हो जाए, ये लादा बात है कि हम गांव में आए तो इलाके के खतीब छुप जाते हैं, पता नहीं किधर है, गायब है, पर मेरा पैगाम पहुंच जाएगा। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि दुआ इसके लिए मकानी कुर्ब का होना जरूरी नहीं, यानी किसी के करीब रहकर अगर हम दुआ करेंगे तो इसका करीब होना जरूरी नहीं है, यानी इसमें बोते मकानी का कोई तसव्वुर नहीं। चाहे कोई शर्क में दुआ करे या गर्ब में दुआ करे, चाहे समुंदर की तहों में जाकर दुआ करे, ये अल्लाह ने हुजूर की उम्मत के लिए ऐसा दरवाजा रखा है। खुदा की कसम, उस मोमिन की उस दुआ में अल्लाह सदियों पहले दुनिया से पहुंच चुका को भी शामिल कर लेता है। सारी दुनिया में जहां कहीं कलमा पढ़ने वाला मौजूद है, उसकी दुआओं में अल्लाह उसे भी शामिल कर लेता है। अरे और तो छोड़ो, जो अभी पैदा नहीं हुए, बाद आने वालों के लिए अगर दुआ करोगे, अल्लाह पैदा होने से पहले उनको दुआओं में शामिल फरमा लेता है। और इन तमाम चीजों पर कुरान की आयत और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस इस पर दलालत करती है। मैं बाद में आने वालों के हवाले से कि इंसान बाद में जो अभी पैदा नहीं हुए उनके लिए भी दुआ मांगे तो अल्लाह उन्हें भी दुआओं में बरकत अता करता है, शामिल कर लेता है और उन्हें भी दुआओं में हिस्सा मिलता है। इसमें मैं सिर्फ एक ही रिवायत, चूंकि मिलाद का भी नाम दिया गया महफिल को, तो हुजूर की विलादत की बात कर रहा हूं। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बरोज सोमवार 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में हुजूर की विलादत बासादत व बाकरामत व बाशराफत व बातहारत हुई। प्यार से कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी रहमत का जिस वक्त इस कायनात में ज़ुहूर हुआ, हुजूर की विलादत बासादत हुई, हुजूर की प्यारी अम्मी हुजूर हज़रत मखदूम कायनात बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा, आप फरमाती है जब हुजूर पैदा हुए, मेरे नबी रहमत पैदा हुए, हुजूर ने आते ही अपने सर नूर को, अपने सर अनवर को, अपने सर नबुव्वत को सजदे में रख लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मेरे नबी रहमत ने अपना सर नूर सजदे में रखा, फिर फरमाती है हुजूर को सजदे से उतार, बच्चे थे हुजूर को सीधा किया गया, दोबारा से उठकर मेरे नबी ने अपने सर अनवर को सजदे में रख दिया। और अब की बार हमारे कानों में कोई आवाज भी आ रही थी, कान करीब किए गए तो मेरे नबी की उन मासूम गुलाब की पंखड़ियों की तरह खिले हुए लबों से आवाज आ रही है, अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। यानी अभी न उम्मत में किसी के सामने ऐलान नबुव्वत हुआ
न हुजूर ने अपने रसूलों ने का ऐलान किया, न नबियों ने का ऐलान किया, न अभी कोई उम्मती बना है। हुजूर पहले से बाद में उम्मत बनने वाले लोगों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। और इसी मौके पर मेरे नबी रहमत की विलादत बासादत के मौके पर मेरे नबी की प्यारी माँ हजरत बीबी पाक हजरत बीबी आमिना आप फरमाती है, गैब सी आवाज आई, कद कबिद मोहम्मद अला मफातिह समा। और एक रिवायत में अला मफातिह खजाइन अर्द वस्समा, मुख्तलिफ अल्फाज हैं। फरमाते हुजूर बच्चे हैं, छोटी सी उम्र है, हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी। अभी कलमा पढ़ के कोई इस्लाम में दाखिल हुआ नहीं। हुजूर ने ऐलान नबुव्वत 40 साल की उम्र में फरमाया, लेकिन अभी हुजूर अपनी उम्मत के लिए अल्लाह की हुजूर दुआएं मांग रहे हैं। गोया हुजूर को पता है कि कोई रब भी है, मैं नबी हूं और नबी की उम्मत होती है। तो फिर उस अकीदे का क्या बनेगा जो कहते हैं 40 साल बाद नबी को पता चला मैं अल्लाह का नबी हूं। मैंने कहा कोई तुम्हारा और होगा। हमने जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ा वो तो पैदा होते ही अपनी उम्मत की रब की हुजूर मलाई की दुआएं मांग रहा है। सरकार ने बीबी पाक फरमाती है, आवाज आई कि आज मोहम्मद ने जमीनों आसमान के खजानों की कुंजियों पर कब्जा फरमा लिया है। और एक रिवायत में कि आप फरमाती है हुजूर के हाथ में 3 चाबियां देखी गई और कहा ये एक चाबी नुसरत की है, एक चाबी एक कुंजी ये फतह की है और एक चाबी दुनिया के हर खैर की है। गोया बाकी नबियों को भी अल्लाह ने नबुव्वत दी थी, रिसालत दी थी, लेकिन सरकार को मेरे रब ने कुलियां अता फरमाई। गोया ये और शान महबूबी है कि नबी तो और भी हुए हैं, रसूल तो और भी हुए हैं, लेकिन चाबियां में मोहम्मद को नबी होने की वजह से या रसूल होने की वजह से नहीं दे रहा। मैं मोहम्मद को कुलियां जमीन और आसमान के खजानों की इसलिए दे रहा हूं कि मोहम्मद रसूल भी है, नबी भी है, वो पहले भी हुए। चाबियां मोहम्मद को इसलिए दी है कि ये मेरा हबीब बनकर आ रहा है, ये मेरा महबूब बनकर दुनिया में आया है। तो सरकार को अल्लाह ने सारी कायनात के खजानों की कुंजियां अता फरमाई। वापस से बोलिए जरा सुभान अल्लाह। उन खजानों में एक खजाना खैर में देखे तो वो दुआ का भी है। मेरे नबी रहमत का दरबार लगा हुआ है, हुजूर के दरबार नूर में सहाबा किराम हाजिर हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ओ सोने आका, हमारा दिल करता है हम अपने रब से मांगे, हम अपने रब से मुनाजात करें, अपने रब की हुजूर दुआ करें। या रसूल अल्लाह बताए कि अल्लाह करीब है या अल्लाह दूर है। अगर दूर है तो हम ऊंची आवाज से पुकारे, अगर करीब है तो हम इस आवाज में पुकारे। फिर हुजूर बताए कि हम सुबह को दुआ मांगे, शाम को दुआ मांगे या रात को दुआ मांगे। तो जब हुजूर के दरबार अकरस पर सहाबा ने ये अर्जी पेश की, रब ने कुरान देके जिब्रील को भेज दिया और मैं जा मेरे महबूब से कह व इज़ा सअलक इबादी अन्नी व इन्नी करीब। फरमाया महबूब इज़ा सअलक इबादी, जब तुझसे मेरे बंदे पूछे अन्नी मेरे बारे में, रब बता रहा है इनके खालिक मालिक मैं हूं, लेकिन मेरा पता पूछने के लिए इनको मैंने दरे मुस्तफा अता फरमा रखा है। रब का पता लगाना हो
तो मुस्तफा करीम की चौकट से मिलेगा। फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, सोने हबीब जब तुझसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें, फ़इन्नी करीब, उन्हें बता दो कि तुम्हारा रब तुम्हारे करीब रहता है, वो दूर नहीं है। बुल्ले शाह ने कहा था ना, रब तेरे अंदर बसता, तेनू ऐन पैन 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 पे लेखे, रब तेरे अंदर बसता। फरमाया सोने इन्हें कह दे फ़इन्नी करीब, मैं अपने बंदों के करीब हूं। कुर्बत के भी बड़े बड़े मायार, ये माइक भी मेरे करीब है, लेकिन इससे करीब ये मेरा लिबास है, मेरे कपड़े मेरे करीब है, इससे करीब फिर मेरे आज़ा मेरे करीब है, फिर सबके हयात का ताल्लुक दिल के साथ है, फिर दिल के जो जो करीब है कुछ उससे भी करीब है। सोने रब्बा तू कितना करीब है। लेकिन ना एक ये भी करीब पड़ा हुआ है, ये मैंने चाय का कप लिया, मेरा दिल किया मैंने उठाकर पी लिया, ये भी करीब है। ये फूल को मैंने छू लिया, किताब करीब पड़ी हुई है, टेबल करीब है, ये भी करीब है, फिर वो भी तो करीब है, वो भी यानी बनिस्बत जो लड़ोके में इस वक्त लोग रह रहे हैं, यहाँ हुए शफी साहब और दीगर, ये तो करीब है ना। तो कुर्बत का मायार क्या है? मोहब्बत से कह रहे सुभान अल्लाह। कुर्बत का मायार क्या है? सोना रब मोमिन के कितना करीब है। फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। फरमाया मैं तुम्हारी शरग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं। गोया आले ईमान की जिंदगी रब के नाम से वाबस्ता है। जाहिर है तो इतना जाहिर है, हर शक्ल से पहचाना जाता है। जाहिर है तो इतना जाहिर, हर शक्ल से पहचाना जाता है। मख्फी है तो इतना मख्फी है, जो वाम गुमा में आ न सके। वो मख्फी है तो इतना है कि जो हमारे ख्यालों में भी नहीं आ सकता, लेकिन वो जाहिर है तो इतना जाहिर है कि हर शक्ल से रब को पहचान सकता है इंसान। हर बंदा अपनी अपनी शक्ल पर गौर करे। मैं सिर्फ ये दांतों पर एक छोटी सी बात करता हूं। ये अल्लाह ताला ने मेरे और आपके दांत पैदा किए, ये रिस्क खाने के लिए है। गोश्त के अंदर से बच्चे के दांत निकलते हैं, माँ बाप खुश होते हैं और मेरे पुत्रा दांत काट के दे। कोई दंद जवानी में कटे दाते उन्होंने जवान हो गया और तीनों दंद कट रहे हैं। यानी एक दांतों के हवाले से अगर आप देखें तो इस गोश्त के अंदर से मेरा अल्लाह इनको पैदा करता है। बाबे वो सारे गौर न, ये दांत बड़े होते रहते हैं, लेकिन एक जगह पे आकर इनका बढ़ना रुक जाता है। अगर ये वाले बड़े होकर ऊपर चले जाएं, ऊपर वाले बड़े होकर ये नीचे आ जाए, ठोड़ी के अंदर आ जाए, तो कोई कुछ कर सकता है? लेकिन वो मेरा रब है कि एक मिकदार पर पहुंचते हैं, रब उनको ठहराव अता कर देता है। फिर ये अगले दांत नोकीले नोक वाले रखे, ये काटते हैं, और पिछले दांत चौड़े रखे, ये चबाते हैं। कहा मेरा बंदा पेट में रिस्क पहुंचाएगा, पहले रिस्क से टुकड़ा काटेगा, फिर उस टुकड़े को चबाएगा, फिर मैदे तक जाएगा। ये कैसी उसकी तरतीब है? दाढ़े
यहां पैदा नहीं की, नोक वाले यहां पैदा नहीं किए। जाहिर है तो इतना जाहिर है, हर शक्ल से पहचाना जाता है। गौर करो ना जरा, वो कैसा करीम है, वो कैसा कातिर है। तो बहरहाल फरमाया महबूब इन्हें कह दे जिन्होंने मेरे बारे में पूछा, जिन्होंने मेरे बारे में पूछा है कि हमारा रब किधर है। लोगों को पहले तो नहीं पता था, जहां वालों को आकर रब का जो तारुफ दिया है मोहम्मद मुस्तफा ने अता फरमाया, हुजूर ने आकर दिया है कि वो वहदहू ला शरीक है। नजर नहीं आता, बिन देखे हमने मान लिया कि हमारा रब है। अब सवालता है तो कितना है, कहां है वो? पहले आसमान दूसरे दूर है। फरमा नहीं, इन्हें बता दो कि इन्नी करीब, मैं तो तुम्हारे करीब बसता हूं, मैं तो तेरे करीब हूं। दूसरे सवाल का जवाब भी दे दिया। हुजूर से साहबा ने पूछा था, या रसूलल्लाह सुबह पुकारे अल्लाह को या शाम को? उसका दरबार कब लगता है कि हम उससे मांगे, उस वक्त तो वो हमें अता करे। रब ने वक्त और जमाने की कैद उठा दी और मैं उजीब मैं हर दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूं। कब? और मैं इजादान, जिस वक्त भी मैं उससे दुआ मांगता है। मेरा दरवाजा सुबह भी खुला है, दोपहर भी खुला है, शाम भी खुला है। जिसकी जिस वक्त मर्जी आए वो मुझे सदा लगा कर तो देखे कि मैं किस तरह लब्बैक आबदी की सदा लगा कर उसे कबूल करता हूं। इज़ा दहाने फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी। चाहिए कि फिर मेरे बंदे मुझसे ही दुआ मांगे, मुझ पर ही ईमान रखें। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि ये हिदायत पा जाए, ताकि ये हिदायत पा जाए। दुआ इसके कई मानी कुरान अजीम में लफ्ज़ जो दुआ है, उदूनी अस्तजिब लकुम भी आया है, उजीबु दावत दाइज़ात में भी आया है। दुआ का माना इबादत भी है, वो सिर्फ खुदा से रवा है। और दुआ बतौर इबादत की होगी तो सिर्फ अल्लाह उसका लायक है, वो किसी और से नहीं मांगी जा सकती है। दुआ का सुनने वाला, कबूल करने वाला सिर्फ कौन है? बोलो मेरा अल्लाह है। बोलो कौन है? मेरा अल्लाह है। बल्कि वो तो यूं भी सुन लेता है, हुजूर की उम्मतियों की तो सुनता ही सुनता है। एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि एक बंदा बुत के सामने बैठकर, तो बुत को सनम कहते हैं स्वाद के साथ, अरबी में सनम कहते हैं, सनम। दूसरे बुत को बैठकर पुकार रहा था, सनमी 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 सनमी, ओ मेरे बुत, ओ मेरे खुदा, ओ मेरे बुत, ओ मेरे खुदा। तो अचानक जुबान फिसली, तो जुबान से आवाज निकली, समदी समदी। रब ने आसमानों से आवाज लगाई, लब्बैक अब्दी, लब्बैक अब्दी। वो सनमी कह रहा था, जुबान फिसल की आवाज आई, समदी। और समद मेरे रब की शान है, समद मेरे रब का नाम है, समद मेरे रब की सिफत है। जो ही समदी कहा, रब ने कहा लब्बैक अब्दी। फरिश्ते हाजिर हुए, अल्लाह ये तुझे तो नहीं पुकार रहा था, ये तो बुत को पुकार रहा था। भूले से इसके मुंह से समदी निकल गया, तो तूने क्यों लब्बैक अब्दी कहा? और मैं सुबह से लेकर अब तक ये बुत को पुकार रहा है, वो नहीं बोला। बेशक फिसल कर ही नाम आया जुबान पर, तो नाम तो मेरा आया है ना। अगर मैं भी जवाब न देता अपने बंदे को, तो बुत में और रब में फर्क क्या रह जाता? और मैं भी अगर लब्बैक न कहता, तो इस बुत में और रब में फर्क क्या रह जाता? तो लोगों, अगर जुबान फिसल कर उसका नाम आ जाए, तो वो तो उसकी सदा पर भी लब्बैक कहता है।
तो जो मुतवज्जे होकर हुजूर का वसीला लेकर उसके दरबार में जाएगा, रब उस पर कितना करम फरमाएगा। करम मांगता हूं, अता मांगता हूं, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूं। करम आवाज आ जाए, करम सदका पिला दे इलाही, रही का सदका न मांगू का तुझसे, तो मांगू का किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे तेरा हूं मैं तुझसे दुआ मांगता हूं। हुजूर ने फरमाया दुआ यरुद्दुल क़ज़ा, दुआ तकदीर को टाल देती है। तकदीर से मुराद तकदीर मुअल्लक है। बस ये इतना इशारा ही आपके लिए काफी। फरमाया दुआ तकदीर को बदल देती है। और कबूल किस किस की करता है? फरमाया हो मोमिन, हर एक की कबूल करने का, दुआ कबूल करने का वादा किया, लेकिन साथ कुछ शर्तें रखी। एक तो यकीन से और खुलूस से मांगे, और दूसरा दुआ मांगने वाले के वजूद में हलाल का रिज़्क होना चाहिए। और जो अल्लाह का वली होता है, तो वली तो अल्लाह बनाता ही लालियों को है। प्यार से आवाज है सुभान अल्लाह। वली तो होता ही हलाली है, और जो वली है उनकी बात और है। बल्कि उस दिन हुजूर मुस्लिह उम्मत यादगार असलाफ रौनक के बज़्म इल्म व इरफा हकाई मुर्शिदी हुजूर अबुल खैर किबला पीर असीमुद्दीन शाह साहब के फरजंद अर्जुमन, जिगर गोशे शेखुल हदीस, फर्द खानदान नबुव्वत, मुसन्निफ कुतुब इस्लामिया, एडवोकेट पीर सैयद हबीबुल हक शाह साहब सुल्तानपुरी, आप उस सालाना जलसे के अंदर एक रवायत बयान कर रहे थे कि ये इब्ने तैमिया ने भी ये रवायत लिखी है। फरमाया उसने वलियों की किस्में बयान की। उसमें उसने लिखा कि वलियों की कई किस्में हैं। एक किस्म वलियों की ये है कि अल्लाह उनके सामने लौह महफूज को याद करता है, लेकिन फिर उनकी यह किस्म है कि वो अपने मुरीद की तकदीर लिखी हुई देख लेते हैं, और देखकर अगर उसकी तकदीर बुरी हो तो बाज वली उस दर्जे के होते हैं कि वो बस उसकी तकदीर पर राजी होकर चुप हो जाते हैं। लेकिन कहा बाज अब्दुल कादिर जिलानी जैसे कुछ ऐसे वली होते हैं कि उसकी तकदीर जब बुरी हो लिखी देखे तो अर्ज करते हैं या अल्लाह मुरीद मेरा है, इसकी तकदीर को समझ दे। वो चुप नहीं रहते, वो अल्लाह से अपने मुरीद की तकदीर के समरने का सवाल करते हैं और तब तक इसरार करते रहते हैं। वहां नाजा का लफ्ज आता, और उन्होंने कहा मैं इसका मतलब झगड़ा नहीं कर सकता क्योंकि मकाम उलूहियत है, इसका माना इसरार है। वो वली इसरार करता रहते अपने मुरीद के बारे में रब से, हत्ता कि अल्लाह उसके मुरीद को नेक बख्तों में लिख देता है। वो उसकी तकदीर को अल्लाह की हुजूर अर्जियां कर करके, इसरार कर करके उसको नेक बख्तों में लिखवा देते हैं। तो दुआ यरुद्दुल क़ज़ा, दुआएं तकदीरों को टाल दिया करती है। वापस से कहते हैं सुभान अल्लाह। हुजूर की हदीस पाक का मफहूम है कि जिसको अल्लाह ताला दुआ की तौफीक दे देता है, दुआ में भी दिल लगना होता है ना। बाज लोग ते दुआ भी कर देंगे, वासियां मार रहे होंगे ने, सिगरेट लाए दे, टंग ते टंग रखिए,
तो उसे भी रब जी अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह ना करे कि कोई मुलाजिम से बंदा मांगता है या रब से मांगने का कोई उसूल और ज़ाब्ता और तरीका होता है। तो खुशू और हुजूर और यकीन से एक बंदा जब दुआ मांगता है, अल्लाह यकीन से मांगी हुई किसी की किसी दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता। ये आप मत सोचो कि हमारी दुआएं, आपको किसने पैदा किया बोलो? जिसको रब ने पैदा किया बोले किसने पैदा किया हम सबको? अल्लाह ने। तो यार जब अल्लाह ने हम सबको पैदा किया तो अल्लाह सिर्फ नेकों का रब है? बोलो ना, अल्लाह सिर्फ नेकों का रब है? हम गुनहगारों का रब भी तो वही है। अगर वो सिर्फ नेकों की सुनेगा तो हम गुनहगार कहां जाएंगे? हम गुनहगार कहां जाएंगे? हम किसी और की चौखट पर जाएंगे? नहीं, वही मालिक हकीकी है हम सब, वही खालिक हकीकी है। उसे बनाई अपनी इन सूरतों से कितना प्यार है रब जाने, उसका बंदा जाने। ये इलादा बात है कि उसको किसी से थोड़ा प्यार है, किसी को ज्यादा प्यार है। अल्लाह अकबर। मैंने एक दिन रवायत पढ़ी, यकीन जाने में बहुत तनाई में बहुत रोया वो दुआ रवायत पढ़कर। अल्लाह ने हजरत दाऊद की तरफ वही फरमाई, ये रिवायत हुजूर ने हदीस बयान की। फरमाया या दाऊद लौ यालमुल मुतब्बिरून अन्नी, ए दाऊद मेरे उन बंदों से कह दो जो मुझसे मुंह मोड़ कर बैठे हुए, जो मुझसे मुंह फेर चुके हैं, मेरे उन बंदों से कह दो कि अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं उनकी नाफरमानियों के बावजूद उनसे कितनी मोहब्बत करता हूं, तो मेरे प्यार में उनका एक एक जोड़ ज्यादा हो जाए। और आगे चलकर कहा कि दाऊद अगर मैं अपने नाफरमान बंदों से इतना प्यार करता हूं तो तू खुद अंदाजा कर ले कि मैं अपने नेक बंदों से कितना प्यार करता हूं। बंदे सारे उसके नेक है या गुनहगार है। और ये भी याद रखो, जिसको अल्लाह ने नेकी की तौफीक दी है, कभी रब के किसी गुनहगार बंदे को ताना न देना और अपनी नेकियों पर उसके सामने गुमान न करना। रूह कांप जाती है। कदी से पाक सुनाता हूं आपके सामने। हुजूर ने फरमाया दो दोस्त थे, सबकन ये मैंने पढ़ाई हदीस पाक इस साल बच्चों को। फरमाया दो दोस्त थे, एक नेक था एक गुनाहगार था। और गुनाहगार जब गुनाह करता तो नेक उसे कहता, उसका जो दोस्त नेक था उसे कहता ओए गुनाह न कर, अल्लाह की नाफरमानी न कर। वो आगे से कहता छोड़, बस मुझे और मेरे रब को छोड़िए, मेरा और मेरे रब का मामला है। बिल आकर करते करते, और ये दोस्त का हक होता है कि अपने दोस्त को गुनाहों से बचाए, उसको तलकीन करे, लेकिन ये ना हो कि कहे भाई ये ते गुनहगार है तो मैं ते नेक, न गुमान न करे, बल्कि उसे भी नेकियों की तरगीब देता रहे और अपनी नेकियों की कबूलियत की अल्लाह से दुआएं मांगता रहे। बिल आकर एक बड़े गुनाह में उस दोस्त ने दूसरे दोस्त को देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने कहा तुझे अल्लाह नहीं माफ करता, तुझे अल्लाह नहीं बख्शता, तुझे अल्लाह जन्नत में नहीं दाखिल करता। गुस्सा आया उसको देखकर गुनाह के, रोज मना करता हूं नहीं आता और इतना बड़ा गुनाह कर लिया। तो हुजूर फरमाते रब ने जब उसकी बंदे के बारे में ये बात सुनी, दोनों को मौत अता कर दी, दोनों फौत हुए। जो नेक था उसको मेरे रब ने मुहातब होके कहा अगर हिम्मत है तो मेरे इस बंदे को जन्नत जाने से रोक कर दिखा। तू कौन है कि मेरे किसी बंदे को मेरी जन्नत से मायूस करे? अल्लाह अपने बंदों के मामले में बड़ा गैरती है, उसे बड़ी गैरत आती है। पैदा तो सबको उसने किया। अपने पैसों पर, अपने ओहदे मनसब पर गुमान न करो, क्या पता वो किसके साथ कितना प्यार करता है। किसी को उसने बेमकसद पैदा नहीं किया हुआ। रख ली मेरे तेरा पुत्र, मोहब्बत से कहते ना सुभान अल्लाह। तो
किसी को अपने से कमतर न समझे। फरमा अगर तेरी हिम्मत है तो जरा मेरे बंदे को मेरी जन्नत से जाने से रोक कर दिखा। तू मेरे बंदे, फरिश्तों को कहा इसको पकड़कर जहन्नुम की तरफ ले जाओ। बंदों के बारे में फैसले न करो, बंदों के बारे में उनका मालिक व खालिक खुद फैसला फरमाएगा। हाँ, इल्ला यह कि कोई बदमजहब हो, मिर्जाई हो, कादियानी हो, नबी का गुस्ताख हो, वो एक अलग बात। उसको हुक्म रब ने कुरान में दिया कि उसकी मदमजहबी बयान करो ताकि दूसरे लोग भी इबरत पकड़ें, वो एक अलग बात है। ये बातें गुनाह हो, गुनाह जितना जैसा भी हो। बहरहाल हुजूर फरमाते हैं जिसको अल्लाह ने दुआ की तौफीक दे दी, फुतिहत लहू अबवाबुर रहमा, अल्लाह ताला ने गोया उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। दुआ की तौफीक हो जाना, इसमें दिल लगना, बंदा कोई जाने। मैं एक आपसे एक मिसाल सामने रखता हूं, बल्कि हदीस पाक ही बयान करता हूं। दुआ के कुछ आदाब हैं। ये नहीं है कि बंदा डायरेक्ट जाए बस रब से मांगना शुरू कर दे। मैं आऊं ना, बस इधर मैं बंदे से मिलता हूँ, आके ना सलाम है ना दुआ है, कुछ भी नहीं, आता ही हूँ मैं उधर से एबटाबाद से हूँ, बंदे के घर में जाऊं, कोई बात नहीं करूं, भाई मैं 10,000 रुपया दे, इस रखना न चढ़ आगे, भाई तू आया किधरों है, ना इजाजत है, ना दुआ है, ना सलाम है, तो क्या तरीका है मैं आऊं सलाम करूं, भाईजान आप ठीक है, खैरियत से, अल्लाह आपको बरकतें दे। बच्चा तो पुराने पुराने जमाने राह आंदे होंगे, राह पीढ़ियां पढ़ रहे ना बाबे हो, तुसन जवानों शायद नहीं पता, पुराने लोगों को पूछो एक राह होंदा या, उसने हर खानदान की पुश्तां पढ़ी दियां याद रखी दी होंगी, तो वो 4-5 पुश्तां दे नां कहंदा आ, ओ फलाने दे पुत्रा दा, फलाने दे पुत्रा दा, फलाना पुत्र, फलाने दा फलाना पुत्र, फलाने दे पुत्रा दी अल्लाह खैर करे। घर दे बाहर बूहे दे बाहर आन के आवाज़ां लांदा आ, ओ पुश्तियां बच्चियां दी खैर होवे, ओ अल्लाह मसलन गुलजमान दे पुत्रां दी खैर करे, ओ गुलजमान दे प्यो दी खैर करे, वो भी ना कहंदा सी सारे, प्यो दा, दादे दा, परदादे दा, 4-5 पीढ़ियां याद करके आंदा आ, तो फिर आखिर को आखता है वो बाहर कोई सवाली आया, इस खैरात पाओ, तो लोग आते जाओ खैरात पाओ, तो आने ही जरा करे ना मंगे तो उसे रखते लोग चढ़ांगे। तो यही बात है, हुजूर ने फरमाया जब रब से मांगो पहले उसकी कुछ शाने बयान किया करो, हमदो सना बजा लाओ, हो सके तो कुछ कुरान की आयतें पढ़ो, और सबसे ज्यादा सूरह इखलास, सूरत तौहीद पढ़ो, हो सके तो। फरमा कुछ कुरान पढ़कर उसकी शाने बयान करके फिर मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, क्योंकि जिस दुआ में मोहम्मद पर दरूद पाक नहीं पढ़ा जाता वो दुआ जमीन आसमान के दरमियान लटकी रहती है, अल्लाह के दरबार पर तब जाती है जब दुआ मांगने वाला मुस्तफा पर दरूद सलाम पढ़ लेता है। मैं इसकी हिकमत पढ़ी, मैं उलमा के लिए अर्ज कर रहा हूं, यार हुजूर के दरूद की वजह से क्यों जाती है आसमानों पर, तो गोया मेरे ज़हन में इसकी हिकमत कि ये आई, ये मैंने पढ़ी नहीं, और हिकमतें मैं बयान करूंगा जो पढ़ी है उलमा, ये मेरे ज़हन में आई कि अल्लाह ने अपने हबीब को जमीन की पुष्ट से उठाकर काबा कौसैन औ अदना पे बुलाया था। हमारी बातें, हमारी दुआएं, ये सब दुनिया के मुकाबले में अर्शे इलाही का मुआवजा करें तो ये दोनों चीजें अजनबी हैं। दुनिया की चीजें दुनिया में है, अर्श की चीजें अर्श पे है। तो कहा अगर अर्श पे अपनी दुनिया की कोई अजनबी चीज पहुंचाना चाहते हो तो उसका नाम लेकर पहुंचाओ जिसको रब ने अर्शों का मेहमान बुलाया। ये मेरा जाती अल्लाह ने मेरे ज़हन में ये बात डाली कि तुम्हारे उन लफ्जों में उस जात के नाम का वसीला हो, उस पर दरूद और सलाम की बरकत और वसीला हो कि जिसको मैंने अर्शों का मेहमान बुलाया है। जब उनका वसीला मिलेगा तो दुनिया की चीज रब की बारगाह तक पहुंच जाएगी। जिसे मिल गया कमली वाले कदम उसे तो जरा कहा
गरीब को तो वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना मिला है, किसी को जमाने की हुकूमत मिली है, किसी को जहाँ की दौलत मिली है। मैं अपने कौन हम सब, मैं अपने मुकाद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे नबी का आसिफाना मिला है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ा जाए तो दुआ अल्लाह के दरबार में पहुंच जाती है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। एक साबी ये रसूल है, हुजूर का दरबार लगा हुआ है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। अन फुज़ालत इब्न उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल बैना रसूलुल्लाह क़ाइदुन इज़ दख़ल रजुलुन फ़सल्ला फ़क़ाल अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली वरहमनी फ़क़ाल रसूलुल्लाह अज्जलत इलैहा अज्जलत अय्युहल मुसल्ली इज़ा सल्लैता फ़क़अदता फ़हमदिल्लाह बिमा हुवा अहलुहु वसल्लि अलैया सुम्मा उदऊहु। क़ाल सुम्मा सल्ला रजुलुन आख़र बाद ज़ालिका फ़हमिदल्लाह वसल्ला अलन नबी फ़क़ाल लहुन नबी अय्युहल मुसल्ली उदऊ। तो जब ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर का दरबार लगा है, एक बंदा आया, उसने हुजूर के सामने नमाज पढ़ी। क्या किया बोलो? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा फ़ग़फ़िर ली। नमाज पढ़ी। जो ही नमाज से फारिग हुआ तो उसने कहा अल्लाहुम्मा फ़ग़फ़िर ली वरहमनी। सलाम पहरा, दुआ मांग, अल्लाहुम्मा फ़ग़फ़िर ली वरहमनी। हुजूर ने फरमाया ए नमाजी, तूने जल्दी की है। जब तूने नमाज पढ़ी फिर तू बैठा तो अब डायरेक्ट दुआ न शुरू कर। फहमदिल्लाह, पहले अल्लाह की हम्दो सना बजा ला, पहले उसकी तारीफें कर। बिमा हुआ आलहू, जिस तारीफ का रब आल है, जिसके लायक है, उसकी वो तारीफें कर। वसल्ले अलन नबी, उसकी तारीफों के बाद नबी पर दरूद पढ़। फिर अल्लाह से दुआ मांग। डायरेक्ट ही ना अल्लाह मग़फ़िर ली वरहमनी ना, पहले कहा अल्लाह की हम्दो सना बजा ला। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जिस तरह बंदा मांगने के लिए जाता है ना जी, थोड़े बच्चे की खैर होवे, तुसी शान न ले, अल्लाह थानू बड़ा नवाजिया दे, मैं गरीब बंदा जी मेरे नाल ही तावन कर दे। तो बिला तशबीह यूं कहो, अल्लाह तू करीम है, तू रहीम है, तू कादिर है, तू सुबूह है, तू कुद्दूस है, तू लम यलिद वलम यूलद। उसकी शाने बयान करो। तू सारे जहां का रब है, तू अर्शों फर्शों का मालिक है। अब दरूद पढ़े पढ़कर अब कहे अल्लाह एक मंगता तेरी चौखट पे बैठा है, इस पर रहम फरमा दो। ये मांगने का तरीका है, ये सलीका है। पहले उसकी हमदो सना बजा लो। अगर और कुछ ना आए तो सूरह इखलास पढ़ लिया करो। इसीलिए उलमा दुआ शुरू करते हैं ना तो कहते आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। उसके बाद फिर दुआ मांगते हैं। पहले हम, फिर हुजूर पर सलातो सलाम। तो ये मांगने का तरीका है। फिर दूसरा बंदा आया, उस बंदे के बाद उसने ऐसा ही किया, अल्लाह की हम्द बजा लाई, हुजूर पर दरूद पाक पढ़ा। जब ये दोनों काम कर चुका, हुजूर ने फरमा उद हो, तो जब फरमा हुण दुआ मांग, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। क्योंकि रब फरिश्तों को मुहातब करके कहे लोगो, कोई यहां ऐसा है कि जो कहे कि मेरा रब अल्लाह नहीं?
जब सब का रब अल्लाह है, सब का रब वो वक्त ला शरीक है, तो क्यों इधर उधर भागे जा रहे हो? खुद उससे अपना ताल्लुक कायम करके देखो, वो कितना तुम पर के करम और रहम फरमाता है। बिलखुसूस मुसलमान जब मुसलमान की पीठ पीछे दुआ मांगता है। हजरत अबी दरदा रज़ी अल्लाह ताला, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावतुल मर्इल मुस्लिम लि अखीहि बिज़ाहरिल गैब मुस्तजाबतुन इंद रासिही मलकुन मुवक्कलुन कुल्लमा दआ लि अखीहि बिखैरिन कालल मलकुल मुवक्कल बिही आमीन वलका बिमिस्लिही। हुजूर फरमाते हैं, तवज्जो है आपकी, कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की पीठ पीछे बैठकर उसके लिए दुआ मांगता है तो अल्लाह उसके सर के पास एक फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है कि वो उसकी दुआ पर आमीन कहे, और जो कुछ वो अपने मुसलमान भाई के लिए मांगता है फरिश्ता कहता है, अल्लाह इसने अपने मुसलमान भाई के लिए मांगा, मैं तुझसे दुआ करता हूं तू भी उसको वही कुछ अता फरमा दो। क्योंकि इसमें खैर का पहलू है। उसने अपना भला बाद में चाहा, पहले दूसरे मुसलमान का भला चाहा। और हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। और हुजूर की दूसरी हदीस है कि बंदा जब तक बंदों के काम में लगा रहता है रब उसके काम में लगा रहता है। आज हमने नफ्सी 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 शुरू की हुई है। मैं आपको सिर्फ तरबियत के लिए कह रहा हूं, अगर ना, और तहदीस नेमत भी करते हैं कि वालिद ने दीन पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बरकत है कि मैं और मुफ्ती साहब तकरीबन 2 मरतबा इकट्ठे हरमैन शरीफैन हम गए, विद फैमिली गए। तो हम सारा दिन जब हरम में, रात को जब कभी आते होटल में, या दिन को जब कभी जम होते, तो मुफ्ती साहब पूछते, हाँ भाई आज किस किस हस्ते दुआ मांगी है? अपने इलाके के पुराने बाबे जितने नाल भी तल्लक उठे बह के अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी औलादें हमें जानती भी नहीं या हम नहीं उन्हें जानते, लेकिन उनके वालिदैन जानते थे। तो बिलाखिर मुफ्ती साहब कहने लगे, यार मुझे बाबों के नाम लेता रहता हूँ, जब खत्म हो जाते हैं तो फिर मैं कहता हूँ, या अल्लाह जितने भी हमारे गांव के पहले घर से लेकर आखिरी घर तक जितने हैं सब पर रहम और करम फरमा। फिर सारी उम्मत के लिए आखिरी दिन जिस दिन एक दफ मरतबा माने लगे तो मुफ्ती साहब ने कहा, आज क्या मांगा है? शायद उन्हें याद होना, मुझे याद। तो मैंने कहा, आज तो मैं रब के हरम से जब अलविदा हो रहा था तो मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ उससे ये कहा कि अल्लाह मैं गुनहगार आया, तेरे हरम को अपने नापाक पांव से मैला किया, तेरे हरम को अपने इस गंदे वजूद से पामाल किया, बस मुझे इसकी माफी दे दे। मुझे इसकी माफी दे दे कि तेरे हरम को पामाल किया, ये गुनाहों से लितड़ा हुआ वजूद तेरे हरम में लेके आए, बस ये कहा इस गुनाह पर हमें माफ कर दे। बहरहाल पहले दूसरों के लिए मांगो, फिर देखो कि न भी मांगो अगर अपने लिए तो हुजूर फरमाते हैं फरिश्ता अल्लाह मुकर्रर कर देता है जो रब से ये कहता है, या अल्लाह इसने अपने मुसलमान भाई के लिए जो मांगा है इसको भी वही कुछ अता फरमा दो। तो बंदे की दुआ के मुकाबले में फरिश्ते की दुआ ज्यादा कबूल होती है। पापा से कह रहे सुभान अल्लाह, गोया तुम बंदों के लिए दुआ मांगो, रब के फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ मांगना शुरू फरमा देंगे। बात वही है, बखीलियां ना करो, ये हसद ये बोगत सब कुछ इधर ही रह जाएगा। दूसरे का भला चाहो, अल्लाह ताला तुम्हारा भला फरमाएगा। समईने जियत शाम दुआ मांगते हुए आजिज़ी हो, दिल में खौफ हो, कबूलियत की उम्मीद हो। हुजूर ने फरमाया दुआ करते करते थका ना करो। यार मैं 20 साल हो गए ना, एक दुआ मांगना कबूल नहीं हुई, बस छोड़ो ना। फरमाया दुआ मांग मांग कर थका, मांगते रहा करो, क्योंकि
के यकीन से मांगी हुई कोई भी दुआ खुदा की कसम अल्लाह किसी मोमिन की रायगाह नहीं जाने देता। सिर्फ कबूलियत की 3 सूरतें हैं, सुनो तवज्जो से। दुआओं के जरिए अपने रब का कुर्ब चाहो। ये कल शबे बारात आ रही है, पलट आओ उसकी तरफ। इस रात में बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है। हुजूर शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखते। अर्ज की गई हुजूर क्यों रखते हो? फरमा इस महीने में अल्लाह के दरबार में तुरफुल अमाल, अमाल उठाए जाते हैं, तकदीर लिखी जाती है। तो मैं पसंद करता हूं कि मेरी तकदीर सब फरिश्तों के सुपुर्द की जा रही हो, मैं रोजे की हालत में हूं या रब की हुजूर सजदे में गिरा हुआ हूं। ये कल शबे बारात है, गफलत में न गुजारो, रोजा रखो। हुजूर ने फरमाया इसके रातों को कयाम करो, सुबह को रोजे रखो। अल्लाह ताला इस रात आसमान दुनिया पे जलवागर होता है। सारा साल बंदा कहते या अल्लाह रहम कर, या अल्लाह बख्श दे, या अल्लाह माफ कर। फरमाया इस रात रब की रहमत खुद सदा लगाती है कि है कोई मांगने वाला उसे अता कर दूं। सारा साल बंदे मांगते गए, इस रात रब की रहमत खुद सदा लगाती है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रिज्क मांगने वाला। इस रात भी हम ख्वाबे गफलत में पड़े हो तो फिर कितने बदनसीब है। ऐलान हो कि अडोरा हाई स्कूल में 4-4 लाख रुपए का चेक तकसीम हो रहा है। तो जे बाबे नहीं तो रखते हुई पुत्रो अक्सन पुत्र कुर्सी पे चार कमा भी कर है कि नहीं है? ये अलादा बात है। आगे जाए तो आपके मेंबर साहब कहेंगे चेक ही मुक कहने, इतना ही फंड है बस मुक गया। वहां से मायूस लौटो। एक है मेंबरों के लारे, एक है मेरे रहमत का अपने बंदों को उम्मीद दिलाना, मेरे रब की रहमत का बंदों को उम्मीद दिलाना कि मैं जरूर बख्शूंगा। मांग कर तो देखो, औलाद की तकदीर के लिए दुआ मांगो, अपने लिए दुआ मांगो। ये औकात, ये लम्हे हुजूर का सदका गनीमत है, ये रहमत की लूट सैल है। मांग कर देखो। खुद कहता है कि है कोई रिज्क मांगने वालों से दूं? ओ जी हाथ तंगे, मौली साहब तुसी दुआ करो। 100 रुपया मौली साहब देने सोई, जितनी दुआ नहीं मौली साहब उतनी कर देंगे। ओ बाबा रहमत की लूट सेल लगी हुई है। ये शबे बारात खुद उसकी रहमत आवाजें लगा रही है, कोई मांगने वाला हो तू? उसके सवाली बनकर तो देखो, उससे लो लगा कर तो देखो। मैं कल एक बच्ची की आपको बात सुनाता हूं। अब ये अब इसको अपने अपने ज़हन के मुताबिक उसको मामूल नहीं करना, कोई रियाकारी पर ये कुछ। एक बच्ची है, मेरे बेटे को ट्यूशन पढ़ाती है। तो मेरे पास दोस्त हैं कुछ, वो फंड देते हैं हमें। खुद अगर हमारे पास भी हो तो मैं भी कोशिश करता हूं, उसमें डालता हूं। तो ये जो सादात फैमिलियां हैं, सादात सैयद वगैरह, इनका तावन तैयब ताहिर हलाल पैसे से करते हैं। मेरे पास उस तरह का फंड है, कुछ सादात फैमिलियों के साथ करते हैं। अल्लाह कबूल करे, रियाकारी नहीं, तरबियत की बात कर रहा हूं। तो कल ही वो बच्ची आई, मेरे पास फंड है। तो वो बच्ची के वालिद का एक्सीडेंट, टांगे टूटी हुई है। अब वो चलता तो है लेकिन वो लाठियों के सहारे नौकरी वगैरह नहीं कर पाता, गरीबी है, गुर्बत है उनकी। तो मैंने वैसे उस फंड से, मेरी वाइफ ने बताया कि इनके घर के हालात बड़े परेशान को हैं। मैंने 3000 रुपया यानी कुछ पैसे उसको दिए। तो कहने लगी, मेरी वाइफ से कहने लगी कि अल्लाह की कसम अभी अभी मैंने सजदे में अपने रब से पैसे मांगे। मुझे 5000 रुपया चाहिए था, 2000 मम्मा ने दिया, 3000 कम था। तो मैंने कहा अल्लाह, जब मैंने मुफ्ती साहब, मेरी वो शागिर्दा भी है, बचपन में मेरे मुझसे उसने नाजरा पढ़ा है, साथ ही रहते हैं। तो कहती है मैंने उलमा से सुना है कि उससे मांगो तो वो देता है। तो या अल्लाह मैं तुझसे ये अकेले में मांग रही हूँ। कसम उठाइए कि अभी सजदे से उठकर ये बच्चे को पढ़ाने आई हूँ, और रास्ते में मैं नीचे उतर रहा था, मैंने उसके हाथ में पैसे दिए। तो कहती ये देखो मुझे रब ने अभी दे दिया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उसको रब ने दिए, दिलवाए मुझसे, लेकिन दिए किसने? रब ने ना।
मैं तो जरिया लगा। वो एक बंदा है ना, चलो बिच एक इस तरह के माहौल में इस तरह की बात अच्छी नहीं, लेकिन एक समझाने के लिए, कुछ लोग होते हैं ना वो मुनकर टाइप के। तो एक बंदा लाहौर दाता दरबार पर बैठा हुआ कह रहे ए दाता दे दाता, ए अल्लाह दे दाता दे सदके, अल्लाह दे दाता दे सदके, दाता तेरा सवाली आया ए तो खाली ना जाना चाहता। तो कोलो एक मुनकर लंघदा उस मारी चंड उस आके इत्थे आकर रब को मंग, दाते को के मंगने कद इस पैसे। हाँ एक तो ना शुरू कर रहा उस आख्या वाह रब्बा ए दाता दे चौकट पे आने वाले दिलाना भी है तो मुनकरे हथे दिलाने नहीं समझ आई। तो बहरहाल वो देता सब कुछ करता वही है, लेकिन आगे दुनिया में सबब और जरिए भी लगते। वो गालो ना हो ना, एक पठान काबा शरीफ को लगा या अल्लाह औलाद दे, पुत्र देता, पुत्र दे खादा, पुत्र दे, पुत्र दे। दूसरा साल बंदे ने देखा भी, उसने कहा तेरी दुआ भी तक कबूल नहीं हुई। हाँ नहीं हुई, हाँ शादियां कितनी है, बड़ा वो तो अभी कुछ नहीं किया। तो साहब जा पहले शादी कर तो फिर पुत्र मांगना, पुत्र वहां चुते नहीं होने। तो पता चला सबब इख्तियार करो, मुसब्बिबुल असबाब मेरे रब की जात है, वसीले ही ना पकड़ो। तो मुंह उठाकर बंदा चला जाए तो यूं तो नहीं मिला करते। तो खैर इतना अल्लाह करीम है, वो किसकी किस तरह सुनता और कबूल करता है। पेट के अंदर हलाल हो, खुशबू खुशबू हो, दुआ का ये आदाब है। सिर्फ अपने लिए दुआ न करे, हुजूर की उम्मत के लिए भी दुआ मांगे। और जो हुजूर की उम्मत के लिए दुआ मांगता है उसका जो दर्जा बुलंद होता है। फरमा मन इस्तगफर लिल मोमिनीन वल मोमिनाते कुल्ल यौमिन 27 मर्रतन कान मिनल लज़ीना युस्तजाबु लहुम व युरज़क़ु बिहिम अहलुल अर्द। फरमा जो ईमान वालों के लिए दिन और रात में 27 मर्तबा बख्शिश की दुआ मांगता है, अल्लाह उसको वलियों की उस कुरान में शामिल कर लेता है जिनके सदके अल्लाह दुनिया वालों में रिज़्क़ तकसीम फरमा रहा है। युस्तजाबु लहुम, और अल्लाह उसको जो रोज 27 दफा हुजूर की उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करता है, फरमा अल्लाह उसको उन लोगों में शामिल कर लेता है जिनकी हर दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। आपे हस्ते कल्या ना मनो, हुजूर दी बंदा अच्छा लगता है बन बन के खावे। कमाता घर का सरबराह है, खाते बच्चे भी हैं, बेटे पोते बहुए सारे खाते हैं, फिर उस रिस्क में कितनी बरकत आती है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो आपस में उखुव्वत, मोहब्बत और आपस में ताल्लुक कायम रखे। दुआ हर हाल में कबूल होती है। आखिरी दो बातें करके मैं इजाजत चाहता हूं। हर हाल में दुआ कबूल होती है। दुआ रादे, बोलो दुआ रादे, उम्मीद लेके जाओ यहां से, कल शबे बारात है, मांग के देखो उससे। खुदा की कसम फकीर का यह तजर्बा है, यकीन से मांगी हुई कई दुआएं अल्लाह ताला ने फौरन कबूल फरमाई। आरम में दो चीजें खड़े होकर उसके काबे के सामने मांगी, अल्लाह की कसम उसी वक्त रब ने अता उसी वक्त। कई मौके ऐसे आए, यकीन से मांगो, यकीन करो ना कि वो नहीं देगा तो हम किसके दरवाजे पे चले? हमारा कौन है उसका सिवा? क्या वो सिर्फ नेकों का रब है? उसको तरह तरह के वास्ते और वसीले दे के मांगो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जुमला कहा आपकी मुनाजात के अंदर है, दिल कलेजा जो है ना इंसान का फटता है। आपने दुआ मांगते हुए कहा, अल्लाह अगर तूने मुझे क़यामत को जहन्नम में डाला तो मैं सारे जहन्नम वालों को पुकार पुकार के कहूंगा कि मैं रब से प्यार करता हूं। तो कोई महबूब अपने मुहिब को आग में डालता है, कई मौत से बढ़कर वो प्यार करता है। पलटा उसकी तरफ, वो तुम्हारा मुंतजिर है कि मेरा बंदा है, पलट कर तो मेरी तरफ ही आना है।
आओ अपने गुनाहों पर नादिम, जितने भी बड़े गुनाह हुए मायूस न हो, सच्चे दिल से तौबा करो। अल्लाह तौबा कबूल करता है। तौबा किस तरह? दोबारा उस गुनाह में न जाने का इतना पक्का इरादा करो, वो तो दिल की जानता है। ए नहीं बंदा के फिर मौका लगे फिर करके इंसान, लेकिन वक्ती से माफी मांगे ना। फरमाए यूं उस गुनाह से तौबा करो जैसे बकरी के थनों से दूध निकालो, बर्तन में आ जाए, और फिर उस बर्तन से दोबारा थनों के जरिए जिस तरह दूध अपनी जगह पर नहीं जा सकता, इस तरह दोबारा उस गुनाह में न पड़ने का रब से वादा करो, रब तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन वो तो दिल की जानते हैं, उसके साथ तो नमरी नहीं हो सकती। बंदा आके अल्लाह तौबा करना, लेकिन दिला चोहे मौका लबिया फिर करके इंसान ना, नहीं पक्का अल्लाह तेरी उलूहियत की कसम न करना हो। 7 तरह के लोग, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ला अर्शिही, इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि तआला, व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मस्जिद इज़ा ख़रजा मिन्हु हत्ता यऊदा इलैहि, व रजुलान तहाबा फ़िल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि, व रजुलुन तहब्बु इम्राअतुन ज़ातु हसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ादत ऐनाहु, व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन हत्ता ला तअलमु शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फरमाया 7 तरह के लोगों को अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया देगा। उन 7 में एक वो जवान भी है जिसको हुस्न जमाल वाली औरत बदकारी की दावत दे, वो कादिर भी हो, उसका मुतमन्नी भी हो, लेकिन ये कहकर न करे कि मैं अपने रब से डरता हूं, पर मैं रब ने उसके लिए अपने अर्श का साया तैयार फरमा रखा है। उसके लिए अपने अर्श का साया, गुनाह पर कादिर होकर छोड़ना ए जड़ियां का काम है। ए किसका काम है? ओ जड़े कि जड़ा गुनाह ते कादिर होवे तो आके नहीं करना हो, क्योंकि मेरे रब ने मना किया था। रोजे आ रहे हैं, रोजे की जज़ा क्यों ज्यादा है? पानियों दे ठंडा चश्मा कोलो बह रहे है, फ्रिज भरी रही है फ्रूटा नाल, जनानी वैसे भी एक आवाज आता सब कुछ पका के आन के रखती है, घर सब कुछ पकिया दा, त्रे भी लगी दिया, भुख भी लगी दिया, लेकिन पानियों के करीब नहीं जाता कि मेरे वजूद की ज़ात हक के उस मैनू मना किया दे। तो रब कहते मेरे लिए ख्वाहिशात कुर्बान की और इबादत की और जज़ा है, 4 रोजे के बदले मैंने तुझे अपनी रज़ा अता फरमा रहा हूं। क्यों अजर ज्यादा है रोजे का? कि कादिर होकर आप अर्शे पर उसके कहने पर रुक जाते हो, जिमा से रुक जाते हो, यानी शादीशुदा रात बीवियों के साथ हम बिस्तरी जिनको हराम है रमजान में, उनसे रुक जाते हैं, खाने पीने से रुक जाते हैं, पानी के चश्मे पास से बह रहे हैं, लेकिन मोमिन रोजों के दिनों में करीब भी नहीं जाता पानी के दिन के वक्त। क्यों? कहते हो मुझे मेरे रब ने मना किया होगा। जवानों ए जेड़े कलिया जुल कपरा कसियों में देखचे खड़ के तो पका पका खाने रोजिया में तो धुएं दूरों चलते नजर आते, तो राती आए मर गया भूखा ना लगा, अफतारी टाइम आए मुझ तरे लगी आ, और निके पानी पहले मां दे दिहाड़ी पर ड्रम न अंदर कीते पानी। और खुदा का वास्ता है वो रब तो हो जवान बच्चों, वो रब तो इतनी बड़ी जात है, हमसे जान मांगे हम जान देने के लिए तैयार। तुम उसके लिए पानी नहीं छोड़ सकते, नसवारा नहीं छोड़ सकते हो रोजे, उसके लिए सिगरेट नहीं छोड़ सकते हो रोजे के दिनों में। तुसी के जानो उस रब दे नाते ते सो आको अल्लाह है कि नहीं, 50 जानो उन तेरे नाते कुर्बान। तू तो भुखा रहने ना क्या, सुबह तो शाम तक तू त्रियाया रहने ना क्या, अल्लाह तू जान मंगे तुड़े तो जान कुर्बान है। न रोजे का जवानो अपने ईमान न बर्बाद करो, खुदा का वास्ता सोबत गंदी इख्तियार न करो। जो जवान इन चीजों में मुब्तला है, स्कूल वाले अक्सर बच्चे, मैं इसलिए कहता हूं कि हमने भी इधर ही स्कूल पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह एक वालिद की तरबियत थी, सारी जिंदगी इन बच्चों के साथ जो हमारे सामने ये सब कुछ करते मना करते, लेकिन उस वक्त इतना शऊर नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालिद की तरबियत की वजह से कभी भी अपना रोजा नहीं खाया अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान कहते अपने आप पाक न बढ़ाओ,
ला तुज़क्कू अनफुसकुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा। अपने आप पाक न बनाओ, पाक वही होगा जिसे रब पाक फरमा देगा। लेकिन तरबियत इसते गला करना, ए बच्चे सोबत नाल मिलके फैशन के तौर पे रोजे में दिहाड़ी रोजा खाना है, को पता नहीं जो मर्दी समझ लो नहीं, किस नल धोखे कर रहे हो? अपनी जात नल कर रहे हो। तू बेनियाज है, उसको के लोड़ असी भुखे रहे कि इस साडे हस्ते आख्या कि मैं खांदा ना, मैं पींदा ना, ते कोई टाइम तुसी भी खाने पीने तो रुको ताकि मेरी सिफत का रंग तुसा नसीब हो जाए। समझ आई है कि नहीं आई? तो इसलिए दुआएं भी मांगे, अपनी इबादत भी अल्लाह के दरबार में बजा लाए। बात मुकम्मल हो चुकी कि दुआ हर हाल में कबूल होती है। मांगते मांगते हुजूर ने आख्या थके बाबी वे ना आखो मैं 50 साल तो मंगना तो कबूल नहीं हुई, तो हुण छोड़ो कि नहीं जी होनी ना, का मायूस ना हो, कबूल हर हाल में है। लेकिन सूरतें 3 मुख्तलिफ हैं। पहली ये जो मांगा वही मिल गया, जल्दी मिला या देर से मिला लेकिन वही मिला जो मांगा था, एक ये कबूलियत है। दूसरा वो तो रब ने देना नहीं क्योंकि उसका फैसला है, लेकिन मांगा तो है आपने, तो दुआ आएगा, घर आएगा, नहीं जाने देता। चलो फरिश्तों, जो इसने मांगा वो तो मैंने इसको देना नहीं क्योंकि इसके ईमान और इसकी जिंदगी के लिए ठीक है नहीं है, लेकिन फरिश्तों इतनी दुआवां मंगदे ते हे जिहड़े जिहड़े अजाब में सुते भेजने सन, इस दुआ की बरकत नाल अजाब दूर फरमा दो। फरमा अगर तुम्हें पता चले कि जो तुम्हारी दुआएं मांगी तुमने और तुम समझते हो कबूल नहीं हुई, उनके बदले अल्लाह ने तुम्हें किस अजाब से बचाया, तो तुम कोई और नेकी न करो, सारा दिन रात दुआएं ही करते रहो। ऐसी राह चो पर जुलते हो, उत्तो टाका रुड़ का बट्टा रुड़ के सिर लागकता कि नहीं लागकता? अग लागकती घर में के कुछ नहीं हो सकता। क्या पता किन दुआओं की बरकत और बदौलत से अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा हुआ है। तो दूसरी किस तरह कबूल होती है? वो चीज तो नहीं मिली, लेकिन उस दुआ की बरकत से आने वाली मुसीबत अल्लाह ताला टाल देता है। तीसरी सूरत क्या है? कहा उस पर मुसीबत आनी नहीं थी, अल्लाह ने तकदीर में लिखा हुआ था ये खुशहाल रहेगा। होते हैं ना कुछ लोगों को अल्लाह नहीं देता, वो मर्जी है उसकी, उससे कोई पूछने वाला, लेकिन जो मांगा वो भी नहीं मिला। वो समझते मेरे लिए बेहतर है, रब समझते हैं इसके लिए बेहतर है। इसकी मैं एक मिसाल देवा भाई, तुसा इतने ढोरे लेंदा कोई हुण इत्थे कोई बंदा बैठा था जो बाहर होवे मुल्क विच, एवं बाहर होंदा वो अजकल घर आए दा कोई है इत्थे? तू किथे होंदे हो? सऊदी अरब रहे पहले, अल्लाह न करे सऊदी अरब कोई रहता है, दुबई रहता है, इंग्लैंड रहता है, कहीं रहता है, उसे इतला होती है तेरी अम्मी फौत हो गई, तो अब वो दुआ करता है, फोन तो आता जी दुआ करो, मैं कोशिश करना टिकट में जुली तो मैं चेहरा दिख सा, जनाजा जरा 2 घंटे लेट करो। दुआ करते हैं, सदका भी देने, या अल्लाह मैं इस फ्लैट नाल टिकट मिल गया तो मैं माऊ चेहरा देख के इंसान चाहते तमाम सोर्सेज लड़ा के टिकट लेने की कोशिश करते, टिकट नहीं मिलता, दुआ कबूल न हो। दुआ कबूल है, उसके नजदीक दुआ कबूल है। उस हर हाल में यह चाहता था कि मेरी दुआ कबूल हो, मैं मां का आखिरी दीदार कर लूं। दुआ कबूल न हुई, जहाज उड़ा, 1.5 घंटे बाद खबर आई कि जहाज तबाह हो गया, सारे मुसाफिर मर गए। फौरन वो सजदे में चला जाएगा, शुक्र है मैं टिकट मिले ही नहीं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? वो उस चीज को, क्योंकि उस वक्त रब जानता था कि इसके लिए मां का चेहरा देखना इस वक्त जरूरी नहीं, इसकी जान बचाना जरूरी है। लेकिन बंदा चूंकि जल्दबाज है तो समझदा नहीं। समझ आइए? तो इसलिए जो मांगा वो तो न मिला। मुसीबत आनी नहीं थी कि अल्लाह उसकी दुआ की बरकत से टाल दे, तो फिर दुआ किधर गई? फरमा अल्लाह उस दुआ को अपने पास जखीरा फरमा लेता है। क़यामत वाले दिन पहाड़ों की सूरत में उसके सामने नेकियां रखी जाएंगी। या अल्लाह एक नेकियां मत याद नहीं। रब फरमाएगा ये तेरी वो दुआएं हैं जो दुनिया में तूने मुझसे मांगी थी, मैंने कबूल नहीं की थी,
और आज उन दुआओं को मैंने नेकियों में बदल कर आज तुझे अता फरमा रहा हूं। बंदा कहेगा काश सारी जिंदगी कुछ कम न करा, सारी जिंदगी दुआवां मंगा, और काश दुनिया में कोई दुआ कबूल न होवे। आज ही मैं उन्हें दुआवां दा सिला और सदका मिले, बदला मिले। इसलिए उदऊनी अस्तजिब लकुम, कुरान विच रब वादा कीता मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल फरमाऊंगा। अल्लाह वादा खिलाफी, बोलो अल्लाह वादा खिलाफी। वो कहते हैं दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा, तो खुदा की कसम हर मोमिन की बशर्ते हलाल खाए और मांगे खलूस और यकीन से, क्योंकि अंदर चूहा होवे ते उत्तों जमजम नाल ता अतरा नाल लवा लो, वो पाक हो सी। बिला खराज करते अल्लाह मर जाएगा, कबूल करस ना कि इसके पेट में हराम का नुकबा मौजूद है। रिज़्क़ हलाल रखो, यकीन से मांगो, खुदा की इज्जत की कसम हर एक की दुआ कबूल हो जाएगी। कबूलियत की 3 सूरतें हैं। तो आज मोहम्मद शकील की वालदा की यकीनन रूह को आज ताजगी पहुंच रही होगी। मैं समझता हूं उनके कब्रिस्तान के मुर्दे उन्हें मुबारकें दे रहे होंगे कि आज तेरे बच्चों ने इसाले सवाब की महफिल सजाई, वहां हुजूर की इतनी उम्मत के लोगों की इस्लाह की बातें हुई। कोई बाबे दुआ करो, ये चिट्ठियां दारियां ने दी दुआ। हुजूर फरमाते हैं जब सफेद बालों वाला बंदा अल्लाह के दरबार में हाथ उठाकर दुआ करता है, रब कहता है मेरी रहमत को गवारा नहीं कि मैं इस बूढ़े के हाथों को खाली वापस कर दूं। तो बाबे दुआ करो कि अल्लाह ताला अज दी इस महफिल बायस रहमत बढ़ावे। एहसास तौबा दी तरफ बाबे दुआ करो, असी भी आवां, तुसी भी आओ, बच्चे जवान आवन, इन्हां दा ईमान सलामत रहे। जवानों अपनी तनाइयां पाक करो, अपने ईमान की फिक्र करो, ईमान का दामन दागदार न होने दो। हराम खोरी से, जना से, चोरी से, बदफेली से, बदकारी से, सूद से, सूद हराम है, हराम है, हराम है। अदना गुनाह सूद का ये है जितना काबे के अंदर सगी मां के साथ 33 मरतबा ज़ना करने का गुनाह है। खुदा मुझे कुरान की कसम ये हुजूर के हदीस में आया है, खुदा का वास्ता है, शराब, चोरी, सूद, ज़ना, बदकारी, 7 जो कबीरा गुनाह, और एक बात में 13 कबीरा गुनाह, माँ बाप की नाफरमानी, चुगलखोरी, इनसे बचो। सगीरा गुनाहों को अल्लाह ताला वुजू के सदके माफ कर देता है, दुआओं के सदके माफ फरमा देता है। तो अल्लाह के दरबार की तरफ वापस पलटाओ। ये दुआ बंदा मंगता है ना, मुंह ते हाथ क्या फेर दे, दसो ना। हुजूर फरमाते हैं जब बंदा दुआ मांगता है ना, तो इसके उठे हुए हाथ जो खाली होते हैं ना, इस पर अल्लाह की रहमत की बरखा बरसती है। तो दुआ खत्म हो, हाथ तले ना छोड़िया करो, ए चेहरे पे मलिया करो कि अल्लाह तू रहमत दी, मैं चेहरे तो सदके की थी, मैं मुंह तो मलोए। अल्लाह की रहमत के आसार हाथों में उतरते हैं। ये दुआ के आदाब है। ये क्या है दुआ के? अल्लाह के दरबार में उठे हुए हाथ, अल्लाह की रहमत को गवारा नहीं होता कि मैं अपने मंगते को खाली वापस कर दूं, क्योंकि वो तो कुरान में नबी से कहता है अम्मा साइल फला तनहर, किसी मंगते को झिड़कना नहीं है, किसी मंगते को झिड़कना। उलमा कहते हैं जो नबी को कहे कि मंगतों को न झिड़क, वो खुद अपने मंगतों को कैसे झिड़क सकता है। इसलिए अल्लाह की हुजूर दुआ आजिज़ी से मांगा करो। ऐ नहीं लता ते लत होवे, सिगरेट लग्या होवे, नसवार अंदर रखी होवे ते हुण दुआ वरना कर दोवे, ए ते यार कोई गल ना हुई ना। लोअर कोर्ट की जज की अदालत में जाते हो, फोन बंद करवाया जाता है, कहा जाता है अंदर सिगरेट न पी, कमरे अदालत की सिगरेट है, गला न करी। जज को लो वकील इजाजत किन सी, फिर तू कोई गल की तो ता करी, नहीं तो चुप कुर्सी ते बही अंदर फिरी तुरी नहीं ना कमरे अदालत विच। तो लोगो
अगर दुनिया की छोटी छोटी अदालतों के इतने अदाब हैं तो उस खालिक के कायनात की अदालत के कितने अदाब हैं। जब अल्लाहुम्मा कहते हो तो अब गोया अपने रब को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। दुकान पे जाओ, मुंह इधर मोड़ के उसको पैसे दो, 10 किलो चीनी नहीं। पाकिस्तान कितना बदतमीज है, इसे सौदा करने का तरीका भी नहीं आला उस पैसे के लड़े फिर ये बुरा महसूस कर सी। तो यार अगर बंदों से भी मांगने का कोई तरीका होता है तो खालिक को मालिक के भी बारगाह के कुछ अदाब होते हैं ना। ए पलट कर अदाब से हुजूर ने फरमाया ना, ये दुआ मांगते हो रोने वाली शक्ल बनाया करो, रो पहले, नहीं आता रोना, रोने वाली शक्ल बनाओ, क्योंकि अल्लाह ताला की बारगाह में कुछ भी कबूल नहीं होता। मक्खी के सर के बराबर आंसू का कतरा मोमिन की आंख से गिरता, बाद में अल्लाह कबूल पहले फरमा लेता है। तनाइयों में उठकर एक कलिया महफिल में दुआ करने है ना, कलिया में के उसको लो मंगो। जिनकी उम्र के 40 साल हो गए हैं, फरमाया यूं समझो को उसकी जिंदगी की असर हो गई है। तो जी दीगरी भी तनमाशा में वेला थोड़ा है। तो जिनकी उम्र 40 साल पहुंच गई, वैसे तो लम्हे की किसी को गारंटी नहीं। 40 साल हो चुकी तो गोया साडी दीगर हो गई। शामा पे गई, लोग करानू आए पर ओ नहीं आए मोहम्मद बख्शा जिन्हें अपने हथी दफना है। कबरा लिया पुछो किस हालत में। तो इसलिए सब ने मौत के लिए पैदा हुए। शकील की वालदा मोहतरमा की कब्र को अल्लाह मुनव्वर करे। मेरी माँ समेत जिनकी माएँ जिंदा हैं, अल्लाह हम सब की माओं का साया हमारे सरों पर ताबेर सलामत रखे। हम सब की माओं को अल्लाह नबी की माँ का सदका। हुजूर गए ना, अबू हुरैरा और अम्मी आयशा और हजरत उम्मे सुलैम और ये 4-5 हदीसें मरफू मनकूल है। हुजूर गए ना मकाम अब्वा पर, अपनी माँ की कब्र पर गए। काफी, क्योंकि ये वही बचपने में 5 साल के थे हुजूर। अगर वक्त नहीं है वगरना मैं वो जुर्कानी शरीफ लेके आया था, उसमें हुजूर की माँ के विसाल का वो वाकया लिखा हुआ है। हुजूर कौल खलते देने तो बीबी पाक की रूह परवाज की थी, तो उन्होंने हुजूर के आख्या, तो हुजूर ने अपनी मां के अलविदाई कलिमात आखे। चलो फिर कदे बयान कर सो, टाइम नहीं। दोबारा हुजूर तो नबी होने तो बाद, ऐलान नबुव्वत तो बाद उतो गुजरे। तो अम्मी आयशा फरमानी है हुजूर मां आख्या रुको थे, गए थे कब्र ते बह के इतने रोए। कब्र नहीं सी, एक जगह ते बैठे, उठी हुई कब्र नहीं सी बनी दी, क्योंकि उसे दफनाया तो कब्र का तस्वर इस्लाम ने दिता। तो लेकिन हुजूर उस जगह की निशानदेही पता ही कि मेरी मां दी ए थे अस दफनाया सी। तो बह के हुजूर बहुत रोए, बहुत देर तक रोंदे रहे। तो फिर रोने तो बाद फिर मुस्कुराए। तो अम्मी आयशा आती ने मैं पूछे या रसूलल्लाह, ए मेरे को जुर्कानी इस लिखे दे सारी रवायत। तो अम्मी आयशा फरमानी ने मैं पूछे हुजूर क्यों रोए हो, तो फिर क्या मुस्कुराए हो? फरमाया रोया तो है मेरी मां दी कब्र, मैं अपनी मां दी बख्शिश से रोया। तो हुजूर हंसे क्यों? फरमाया अल्लाह मेरी मां बाप जिंदा कीते थे, तो उस जिंदा होए दोनों बड़ा कलमा पढ़िया, दोबारा रब ने कब्र में उतार दिता। तो मेरे कलमा पढ़ना, इन्होंने कलमा पढ़िया तो मैं खुशी हुई, तो मैं मुस्कुरा पे हाय हाय। यानी हुजूर हस्ते अगर सूरज डुबया तो वापस आ सकता है, तो नबी हस्ते उसके मां बाप दोबारा जिंदा किया जा सकता है। जिस नबी ने बकरियों के बच्चे जिंदा किए, मरे हुए कोए मुर्गियां साहबा खा चुके ने, तो ओ हुजूर ने जिंदा कीतियां। पट्टियां कलमे पढ़े, दरख्तां कलमे पढ़े। और तस्कर हो एक साहबी सुन शिकार कर आंधी कछतल रखी है, तो हुजूर को लंघ दे, हुजूर आख्या मैं अल्लाह के नबी हां कलमा पा। उस आख्या जान छुड़ाने की कोशिश की थी। उस आख्या ये जी मुर्दा गो है, ये अगर कलमा पढ़े तो मैं पढ़ सा। उस समझिया इस कलमा कदू पढ़ना तो मेरी जान छुट जानी है। लेकिन उस आके पता कि मैं किसके सामने गल करने जो खुदा का हबीब पढ़ के आया। तो सरदार बना याद अपो ओ गो दब अरबी भी कसकरौली आते, याद अपो ओ गो
दस मैं कौन हाँ, तुदो किस पैदा किया? तो को आख्या अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, मैं गवाही देनी है कि मुहम्मद तुसी अल्लाह दे रसूल बन के आए। और जिस मुहम्मद दे आखण ते मरी हुई कसकरो कलमे पड़े, तो उस नबी दे आखण ते चाहण ते उसके मां बाप जिंदा नहीं हो सकते यार। हजरत ईसा मुर्दे जिंदा कीते, उम्तिया आख्या कलो ए ताजा ताजा मुर्दे तो जिंदा कर दियो ना जी। और शकील दी वालदा फौत होए कितने दिन हो गए? 5वें दिन। तो बनी इसराइल उठे ना हजरत ईसा दा मनने वाले, उन्हें आख्या ईसा नवे नवे मुर्दे तो जिंदा कर दे, खड़े को 1000 साल पुरानी कब्र को दौड़े से जिंदा करके दस। आलो इतने पागल हैं भाई जी, नवा मुर्दा जिंदा करना ही है, पुराना फर्क तो कोई नहीं ना। तो हजरत ईसा ने उस मिट्टी हुक्म दिता कि ए खाक ए जमीन इसकी हड्डियां जमा कर। तो फरमाने आपने फरमाया कुम बिइज़्निल्लाहिल्लज़ी युह्यिल इज़ाम, खड़ा हो जा उस रब के हुक्म से जो हड्डियों में जिंदगी पैदा करता है। आतन कोई हड्डी उथों निकली, कोई उथों निकली, सारिया जमीन चो इं निकलियां जियां दरख्त पौधे निकलते हैं, फिर हड्डियां जुड़ियां दिखतियां दिखतियां बंदा जिंदा होके खड़ा हो गया। नालो अं मिट्टी टकते, मिट्टी टकता टकता बंदा खड़ा हो गया। सदियां पहले ना मुर्दा अगर ईसा दे आखिर ते जिंदा हो सकता है, तो ईसा दे इमाम नबियों दे सुल्तान मुहम्मद मुस्तफा दे आखिर ते आपको वालिदैन भी जिंदा हो सकते हैं। सरकार ने फरमाया मेरी मां मेरा कलमा पढ़े जिंदा होए, ते कलमा पढ़िया, अल्लाह ने दोबारा मौत दी, फिर उसी तरह कब्र में उसी हालत में हो गए। फरमा इन कलमे पढ़ने ते मैं मुस्कुरा पिया, ते मां हस्ते रो रो के दुआवां मंगना मेरे नबी दी सुन्नत। मावां दियां कब्रां तुस हस्ते जन्नत दियां क्यारियां ने, मावां दियां कब्रां तुस हस्ते काबे ने। हुजूर फरमाया जेड़ा माऊ दी कब्र ता जुलदा प्यू दी कब्र ता ए पियां च विचों कढ़िया ना करो, सिर्फ मां दा ही नहीं दर्जा, प्यू दा भी दर्जा है। सारी जिंदगी प्यू दी जी है तो धूड़ पट्टी जुलदी है भाई, मुड़ के आखा सब मेरी माओ का दुआ का सदका है। ठीक है मां भी है, लेकिन वालिद की भी हैसियत और मुकाम है। हुजूर ने फरमाया कि रब की रजा बाप की रजा में है, रब की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। तो इसलिए मां की कब्र पर हुजूर ने फरमा जो जाता है जियारत करता है, अल्लाह उसे मकबूल उम्रे का सवाब देता है। ओए डोगे सामने कब्र है भाई, वो देखो ए सामने कब्र है, जिस भी है वो दुआ करो अल्लाह ताला ऐसा नूर नाल भर दे यार। जो लो संगिया जिस है तेरे भी मुकद्दर चमके। इस डोगे विच तुसी हल मार दे रहे हो, वो पर कोने ते भी एक है ए डोगे कोने तक कब्र बाने ली आतन छोड़ो। इज्तिमाई कब्रिस्तान जिथे है तो इज्तिमाई कब्रिस्तान भी दफन किया करो। हर मोमिन मुसलमान सदियों तो गुजरते उथे दुआ मंगसी, एक कोने तो पार पई, एक मामे दी हो पई, एक चाचे दी हो पई, जुलसी कोई कब्र पे। जहां इज्तिमाई कब्रिस्तान है जिथे नहीं उते मजबूरी है, ठीक है तुसी जिथे फिर अपनी जमीन उते दफनाओ, लेकिन जिथे इज्तिमाई कब्रिस्तान है तो कोई एक नेक मुर्दा कब्र च आ जुले ना, अल्लाह सारे कब्रिस्तान उन्हें बख्शिश फरमा देता है। जिंदगी च भी कलिया ए मुहब्बत नहीं कायम रहनी है, कुत्थे होवे ते ए ओ बखीलियां दी नजर आंदियां। कट्ठा कब्रिस्तान है तो कट्ठे ही दफनाया करो। हाँ नहीं है कि अगर इतने जगह तो फिर ठीक है, मजबूरी सारिया चीजा के ने जायज ने। ए डोगा सी इथे हल मारते सन, इन्हों इस मिट्टी देखने का कोई फायदा होता सी? जिस जने का प्यो है या मां है, अज वो इस डोगे में उस कब्र वाली जाई आन के तो भावें सीवलटा ना बनया होवे, मिट्टी होवे, उस खाक भी दिखसी ते अल्लाह मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमासी। जिस खाक के नीचे उसकी मां है, अरे निस्बत विच किज नहीं रखिया, तो मैं आखे खाक की निस्बत मां नाल होई तो पुत्रा दा हज ते उमरा इत्थे पिया होंदे, माऊ का चेहरा तो नहीं दिखा। उलमा फरमाते हैं जिसने मरकर मां की कब्र की खाक देखी मकबूल उम्रे का सवाब है, तो जिसने जिंदा मां के चेहरे को देखा उस पर कितना करम हो जाएगा। हुजूर फरमाया कि मकबूल उम्रे का सवाब। साबी अर्ज की थी हुजूर तो कोई बंदा दिहाड़ी कई बार देखे थे माऊ का चेहरा, देखे प्यार नाल, देखे किस नाल? मोहब्बत नाल। तो हुजूर फरमाया उस नजर दे सदके मकबूल उम्रा
साहबी अर्ज की हुजूर जेड़ा दिहाड़ी कई बार देखे तो फरमाया जितनी बार दिखसी उतनी उमरियां का सवाब है। ए तुहाडे उमरे तुहाडे हज तुहाडे करम च बाबियां दी सूरत तुहाडी मावां दी सूरत ते अपने मां बाप की इज्जत और तकरीम और एहतराम करो। अल्लाह हम सब का मियो नासर हो। इत्रिया चलीवा 20वां ए फर्जो वाजिब नहीं जिंदी तौफीक होवे इस तरह की महफिल करके करो तो अलादा गल है। एवं ही लोगों जेड़े गड्डियां तैन ते खा के डकार मार के टुर जुलदे एक ही स्वाब है भाई मर्सिडीज़ां ता जीलाइयां तक सलाइयां ता बड़े बड़े मिमरों रोटियां खवाल दो प्यू की रोटी है जी आखा और भाई वो रोटी खवालनी है तो यतीमा खिलाओ मदरसिया में खिलाओ गरीब बच्चे खिलाओ। ठीक है मैं नाजायज नहीं कहता इसकी तो सूरत बदल गई है। ये तो अब नबी के मेहमान है सारे क्योंकि मिलाद की महफिल है ना। अब ये इनके मेहमान भी है हुजूर के मेहमान भी है ये तो और हो जाएगा। लेकिन महफिल न हो सिर्फ रोटियां पकन पका के खवाल के पैच छो वो भी मुश्तंडिया सारे जो करोड़पति तो लखपति ने ठीक है उनके से बेहतर है कोई ऐसा काम कर दो है पानियों की मितले मशीन खलती दिखी बोरिंग दी बोरिंग करा छोड़ो किसी जाइए अगर किसी को ज्यादा पैसे नहीं एक बंदे ने मंझ कोनी है रोटी ते तकरीबन 25-30 देगा तो डोरे लगती है ना जी रोटी ते तो वो सारे पैसे तुसी जमा करके नसीती किसी कारपेट पाओ तो जब तक उस कारपेट पर नमाजी नमाज पढ़ते रहे सन तो मां बाप स्वाब पहुंचता रहे बच्चियां पढ़ते ने मदरसे च उन्हें खिलाओ। असों जिन्होंने लोगों ने अस्ते मदरसे च पढ़ने के दौरान खिलाया कोई किथा दा अफ्रीका दा उसी कोई अमरीका दा उसी कोई किथों मदरसे पैसे दिते किस किथों दिते असी ते भुल गए। लेकिन आज जितनियां दीन दियां गल्लां कीतियां स्वाब होया कि ना होया ये सारा स्वाब मेरे उस्तादां भी पर मेरे उन करम फरमावा भी जिन्हें मेरे पढ़ने के दौरान मां खिलाया पिलाया मेरे टीचर तनख्वाह दी मेरे मदरसे के गैसों के तो बिजलियों के बिल देते मदरसे के अंदर दे दो। एक हाफिज़े कुरान तैयार होने पर 3 साल तकरीबन 2.5-3 लगते हैं और 2.5-3 साल में एक हाफिज़े कुरान का सारा खर्चा लगाओ खाना पीना गैस के बिल बिजली के बिल टीचर की तनख्वाहें पानी जो इस्तेमाल करते हैं मोटर इस्तेमाल चलती है सारा तो लाखों में जाकर एक हाफिज़ तैयार होता है। एक आधा हाफिज़ तैयार कर जाओ पैसा इस तरफ लाओ जहां से रब तुम्हें कुछ दे। लेकिन तुम आते हो ना हो ए मेरे लिए पता लगे ना जने पीऊ कुछ रोटी की है डरे लिए पता लगे ना जने से रोटी की है। खुदा का वास्ता इन चीजों से निकलो इनका कोई सवाब फायदा नहीं है। अगर चाहते हो पानिया न करे बोरन करा छुड़ी किधरे यतीम गरीब आजकल कितने सफेद पोश लोग उन्होंने कार चुप्पा नाल खड़का 2 महीने का राशन पा दिता लिस्ट बनाओ ओ मैं एक बंदा आखन लगा जी मदरसे भी 2 देगा मैं भाई ना मैं कह रहा देगा आजकल कितने दी उस आखा जी जी मुर्गी जी पा के देने तकरीबन 14-16 हज़ार आजकल तैयार होती तो मैं आखा 32,000 तेरा लग सी एक टाइम मदरसे के बच्चे खासन भी 2 देगा ना हाफिज़ रजदे नहीं आलमिन मजीद की सदावां आ रही होंगी लेकिन उस पिछू देगा चो आवाज आ रही होंगी ला बका इल्ला लिल्लाह बाकी सबको बना है क्यों जी तो मैं आख्या तू इसी 32,000 का आटा दे नान का मदरसे ते कम से कम 12 बोरियां ते हैं तो 4 बोरियां रोज दियां लगदियां एक पूरे दिहाड़ दियां 3 टाइम दियां तो 4-3-12 एक टाइम 2 देगा खासन ओ चंगा ही 3 दिहाड़े 3 टाइम लोग खासन ओ चंगे तो नफे ले कमंदर आओ ए ज्यादा देर जे चीज़ां रहने वाली बोरिंग करा दी ए तले मदरसे तुसां दा तकिए था ए अलामा अक्सीर साहब मेहनत कर देन अपने बच्चे भेजो खुदा दा वास्ते अपने बच्चे हाफिज़े कुरान पढ़ाओ आलिम दीन बढ़ाओ। अज वालिदैन को किस तरह रुसवा करके घरों कट देने बच्चे सिर्फ बचपन की एक तस्वीर सियाले विच अपने बच्चे ही कट के करो जदों वो अपनी हाजत अपनी शलवार विच करता है उसकी मां कितने प्यार नाल उसको तो ताकत दिल लांदी आए मेरा कलेजा ठर गया तो जदों बड़ा होके माओ पीओ के नर के ना तो उस तस्वीर दसिया कि पुत्रा तू ऐ जाने जमया तेरी ओ पलीती जिस नाल तू गिन कर दे मैं प्यार नाल हथा नाल साफ करती रही। सारे बाबे ते मौलवी ते पीर ते मुफ्ती सारे मां दी गोद च निकल गया सारे उत्ते मावां दे एहसान ने खुदा दा वास्ते मावां दे एहसान न भुलो न भुलो न भुलो।
फिर आते हो क्यामत आ गई, जलजले आए, अजाब क्या नावन मामा रोंदियन। उस दिन एक खबीस ने तुसा सोशल मीडिया पे पढ़े उस जवान बच्चे माओ पी डकिया, बस करो मोबाइल और ना देख, उठ का पिस्टल काट का मां भी मार छुड़ी तो पे भी मार छुड़ी। ओ मां तेरी ममता तो कुर्बान, मर्दे पता माऊ क्या क्या पुत्रा गोलियां मारिया, दो मारे, लेकिन माऊ मर्दे आख्यो मेरे पुत्रा किजना क्यों निकास। ढूंढोगे मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है, मां नहीं मिलती, मां का प्यार नहीं मिलता लोगों, नहीं मिलता, नहीं मिलता। पूछो शकील से जिसकी मां नहीं रही दुनिया में, पूछो जिनकी माएं नहीं है, मां दिल का चैन है। समा चैनल पर एक प्रोग्राम चला, एक एंकर गया ओल्ड हाउस में, ओल्ड मैन हाउस, इधर जाके आजकल पेओ जमा करा दे, नौकर रख काल छोड़ दे, आओ जी बस इतने माना 50,000 40,000 देगा जी साढ़े प्यू संभालो। साल बाद वो माँ अपने बच्चों के लिए रो रो के पागल हो गई। ये चैनल पर लाइव अब भी मौजूद, लाइव चला है प्रोग्राम, अब भी ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है समा का वो क्लिप, अभी कोई देखना चाहे महफिल के बाद में दिखाऊंगा। माँ पागल हो गई तो ये एंकर गया तो वो ढेर से टुकड़े जमा कर रही है रोटी के, पुत्रा घरों कट छुड़ी मार के जमा कराया जुड़कर, साल पूरा मिलने नहीं गए तो पागल है, बाल है बिखरे थे उसने बुढ़ी है। तो एंकर पूछतस मां ये रोटियां क्या जमा करती है, आती है हमारा पुत्र ही दी हमारे मिलने ऐसी नहीं उसे रोटी कौन से। माओ की कदर करो, माओ की तौकीर करो, मां नहीं मिलती है, मां मां है। अल्लाह हम जिनकी माएं जिंदा है उन्हें सलामती वाली सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, उन्हें अपने माओ की खिदमत करने का जज्बा अता फरमाए। ए मां दी खिदमत नाल बंदा किधरे उसको अल्लाह ताला थोड़ नहीं लांदा। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर की वालदा जब मेरे पास इफ्तबाद आती हैं, मैं जुम्मा जब पढ़ाने जाता हूँ, ए बन संवर के आई थी वास्कट पाई थी उसे मैं जुब्बा पाना जुम्मे वाले दिन, ए मामा ते जुल्फां तेल ला के ते अल्हम्दुलिल्लाह फिर अम्मी दे पैरों च बह के अम्मी दी तलियां अपने हथ दाढ़ी नाल मलना, ए अखां नाल मल के ते मैं आता अम्मी इजाजत हुण जुला मिंबर ते तातन जुल पुत्रा। तो इस तरह माँ की खिदमत करो, माँ माँ है, जैसी भी माँ है तुम्हारी माँ तो वही है, गरीब है या अमीर है, सादी है जाहिल है या पर फख्र महसूस किया करो माँ का। लोग पूछेंगे कौन है तो कहा करो ये मेरी माँ है। सब कुछ आप माँ की बदौलत और बाप की बदौलत हो। अल्लाह सबके माँ बाप का साया सरों पर सलामत रखे। ये आगे रमजान मुबारक आएगा ते मैं डोरे दा न करदा ते तले मेरे तुसां दी मस्जिद मेरे च आजुली डोरे च तकिए थे, चूंकि बाकी उलमा ना फिर मेरे नाल नाराज होवन ते अपना सदका फितर वगैरह जो आपने देना होता है जरूर आप तकसीर साहब के साथ इनके पास जमा करवाएं। हम आपकी अमानतों के अमीन है, ये यहाँ से मेरे पास जमा करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ जमा करवाते हैं। कई सौ बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर तालीम है, बगैर फीस के बच्चे पढ़ रहे हैं। आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तकसीर साहब ड्यूटी करते हैं, जाकर उधर नीचे दीदल में ड्यूटी करते हैं। रोज पेट्रोल लगता है या नहीं लगता मोटरसाइकिल आता, तो ज़ाहिर है वो इनको इदारा देता है और इनको ज़रूरत होती है ना, तो ये ज़रूरतें पूरी होती हैं, बच्चों के खाने पीने सारे मामलात। सदका फितर तो देना ही देना है भाई, तो बाहर और पर देने को अपने दारे आंदो जेड़े लोग जिथे कोई बाकी और कोई तुसां दियां बदियां नन तो उन्होंने हट के आखना में, जिन्हां दी कोई गुरां दियां बदियां तुसी ते चलो, मेरे आखने ते बदियां ना तोड़ो, पिछे लोग फिर सानू साडे पिछे टीना कुटसो। तो बहरहाल अल्लाह ताला शकील को, इनके बाकी भाइयों को, पूरे खानदान को सब्र अता फरमाए। मुफ्ती आले सुन्नत मुनाज़िर इस्लाम मुहाफ़िज़ नामूस सहाबा वाले बैत, कुश्ते इश्क़ आले बैत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब, उन्होंने भी अपनी तरफ से ताज़ियत का इज़हार किया है शकील के साथ, इनके भाइयों के साथ, इनके पूरे खानदान के साथ।
नाराज ना हुआ करें, हाजरी ना हो तो नाराज ना हुआ करें। हर जगह आपको पता है पहुंचना मुमकिन नहीं होता, तो किथे किधरे बंदा हाजरी कर भी लेंदा। रात को देखो जी उत्थे आ गए ने तो साडे कोल नहीं आए, मजबूरियां होती हैं। इसलिए वरना आप सारे जितने प्यार करते हो आप हमारे दिलों में रहते हो, इंशाअल्लाह आप हमारे दिलों में रहते हो। हुजूर ने फरमाया इस्तक्सिरू मिनल अखवान फइन्न लिकुल्लि अहदिन शफाअतुन लअल्लका तुदखलु फी शफाअति अखीका। ए हुजूर फरमा कसरत नाल संगी बढ़ाओ। ए संगी चरस ते ना शराब ते चोरियां दे संगी ना अल्लाह रसूल दी मोहब्बत दे संगी। ए तुसी साडे नाल हुजूर दी खातिर प्यार करदे हो ना, असन केड़ा तुस्तियां गलियां पक्कियां कराईयां। गल समझ आई कि नहीं है? हुजूर फरमा कसरत नाल संगी बढ़ाओ। क्यों कि क़यामत हर एक मुसलमान को अल्लाह शफाअत का इख्तियार देगा। क्या पता तुम किस संगी की शफाअत के सदके जन्नत में चले जाओ। सोने संगी बनाओ। तुसी अल्लाह दी कसम असां नाल प्यार करदे हो ते असीं भी तुसां नाल प्यार करने आ। किधरे मत आखो बेरुखी कर देन, मिलने भी नहीं जी, हाथ भी नहीं मिलाए। और बाज़ औक़ात बंदा रश में गड़ी मुफ्ती साहब को आप मिलते हैं, लोगों के गिले हो जी निकल जुलते हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं, मामलात होते हैं, सारी चीजें होती हैं। इसलिए हम आप सबसे प्यार करते हैं। अल्लाह ताला सब कामी नासर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।